फाइव। 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, इसके बाद में 5। सो 3 डिजिट के कितने हैं? 5 है। सो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि 1 डिजिट के कितने हैं? 2 है। 2 डिजिट के कितने हैं? 2 है। 3 डिजिट के कितने हैं? 2 है। और 4 डिजिट के बहुत सारे हैं, देखो अपने पास 1 है, 4 डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 1 2 3 4। ओके, कितने हो गए? 1 टू 3 4 5 6। उसके बाद में ये एक है 7, ये एक है 8, ये एक है 9, ये एक है 10, 11, 12। ठीक है, सो इस टाइप से होगा। सो 4 डिजिट के कितने होंगे? 12 होंगे। राइट। सो इस टाइप से आप बता सकते हो। ठीक है। सो अभी हम अगर हम अपने साइड पे चले गए, सो यहाँ पे आप बता सकते हो 2 डिजिट के कितने हैं? 1 डिजिट के कितने हैं? 2 है। 2 डिजिट के 2 है। 3 डिजिट के कितने थे अपने? 3 डिजिट के कितने थे रे? 3 डिजिट के 5 फाइव। एंड 12। 5 एंड 12। सो आप यहाँ पे बता सकते हो ये 3 डिजिट के 3, 5 डिजिट के 12। सो इस टाइप से आप बता सकते हो कि कितनी डिजिट के कितनी प्रॉब्लम है। तो क्लियर है यहाँ तक आपके लिए? यस और नो? यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? ओके, सर समझ समझ में में आ नहीं रहा है आया, कि प्लीज यहाँ तक? रिपीट करो। नहीं सर, रिपीट ये करो। ये वाला पॉइंट रिपीट करना है। हाँ। ये देखो, जब हमने क्यूब देखे है ना, ये देखो यहाँ पे देखो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ठीक है। सो ये देखो, हमें क्या देखना है कि क्यूब फाइंड करने के बाद जो आंसर आता है आपका, ओके, सो क्यूब फाइंड करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसमें एक ही डिजिट होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर है? ये देखो, कितने हो गए 1 डिजिट के? 1 डिजिट में जिसका आंसर आता है ऐसे कितने हैं? सो 1 डिजिट आंसर आता है ऐसे कितने हैं? 2 लोग हैं। उसके बाद में अभी देखो डिफरेंट कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद में 2 डिजिट में जिसका आंसर आएगा ऐसे कितने हैं? जिसका आंसर 2 डिजिट में आएगा 1 2, 2 ही है। 2 ही लोग हैं। 2 डिजिट वाले कितने लोग हैं? तो 2 डिजिट वाले 2 लोग हैं। उसके बाद में मैं देखता हूँ, देखो 3 डिजिट वाले कितने लोग हैं? चलो रेड से देखेंगे इनको। पाँच। 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके फोर। बाद में 5। फाइव। तो 3 वाले कितने हैं? 5 है। फाइव। उसके बाद में 4 वाले देखेंगे। चलो समझ में आ रहा है क्या अभी? 4 वाले देखेंगे। सो 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, उसके बाद में 8, उसके बाद में 9, 10, थर्टीन। 11, ट्वेल्व। 12। ओके। सो जिसमें 4 डिजिट आते हैं ऐसे कितने हैं? 12 है। सो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हो और यही है आपकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है। सो इसी को मैंने क्या किया है, नेक्स्ट स्लाइड में एक बार यहाँ पे ऐड किया है। सो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? यहाँ पे देखो, अगर आपने ठीक से देखा यहाँ पे तो आप क्या बोल सकते हो? 1 डिजिट के कितने हैं? क्यूब में 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 2 नंबर है। 2 डिजिट वाले कितने नंबर है? 2 डिजिट है। 3 डिजिट वाले कितने हैं? 5 है। फाइव। तो यहाँ पे फाइव। हम क्लियर कर सकते हैं। देखो 3 डिजिट वाले कितने नंबर है? 3 डिजिट वाले फाइव। 5 नंबर है, जो कि हमने यहाँ पे रॉन्ग लिखा था। ठीक है। सो 3 नंबर वाले कितने हैं? 5 नंबर है। और 3 डिजिट वाले, सॉरी 5 डिजिट वाले कितने हैं? 12 नंबर है। सो ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? यस सर। क्लियर है सबके लिए? सर, फोर डिजिट के हाँ, थे 12। क्या हुआ? 4 डिजिट के 12 थे, ना कि हाँ 5। हाँ 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 हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ कर देता हूँ उसको। 5 डिजिट नहीं, ये 4 डिजिट है। 4 डिजिट के कितने हैं आपके? 12 प्रॉब्लम से। 12। अभी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। यस, ओके, चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ, लिसन, we can find the cube of any number. Which number? If your number is fraction, suppose 2 by 3, right? So we can find the cube of this number. So how can we find? Listen. So 2 by 3 means what? 2 by 3 multiply by 2 by 3 multiply by 2 by 3. So what is answer? 2 2 are 4, 4 2 are 8. So here we have 8 and divided by 3 into 3 into 3 3 are 9, 9 3 are, it is 27. So we can say that
The cube is what? So cube of 2 by 3 cube is what? 8 by 27. So this is clear for everyone. ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। अरे ये समझ में आ रहा है क्या आपको? नहीं सर, फिर से एक बार पहले बता। नहीं समझ में आया? अरे फिर से एक बार बताता हूँ, ध्यान दो इधर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो इधर, इधर सुनो। जैसे कि हमारे नॉर्मल नंबर्स है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 4 है, जैसे कि 5 है, इस नंबर के हम स्क्वायर क्यूब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक का इंफॉर्मेशन यहाँ तक की हमने डिस्कस की। बट उसके आगे जाके मैं आपको क्या बता रहा हूँ अभी, कि कुछ नंबर्स है जो कि आपके फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में किस नंबर को बोलते हैं? जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम 3/4 में लिखते हैं, या 5/6 में लिखते हैं, या 8/9 में लिखते हैं। सो ऐसे नंबर्स को हम कौन से नंबर बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है। सो ये जो फ्रैक्शन के नंबर्स है, ये इसका भी हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी में बोल रही है। आ रहा है क्या समझ में? सो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया है? सपोज मैंने यहाँ पे 2/3 एक नंबर लिया है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने 2/3 के फैक्टर्स फाइंड कर दिए। तो कैसे फाइंड किए देखो यहाँ पे। सो 2/3 मैंने लिखा इधर, और उसका उसका क्यूब फाइंड किया। सो क्यूब फाइंड करना मीन्स क्या है? एक ही नंबर का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उसको। 1 2 3। तो मेरा आंसर क्या आया? यहाँ पे 8 आया। उसके बाद में 3 × 3 × 3 27। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ व्हाट? 8/20, 2/3 का स्क्वायर क्यूब क्या आएगा? सो इट इज 8/27। सो 8/27 ये क्या हो जाएगा? आपका क्यूब आएगा। सो क्लियर है अभी? दिस इज क्लियर? यस सर। अरे आ रहा है क्या समझ में? वैसे ही सुनो अभी, सुनो। अभी वैसे ही आपको क्या करना है, सपोज 2.7 है, सो उसका भी आप क्यूब फाइंड कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी बोल रही है। आ रहा है समझ में? सो इसका भी आप ये फाइंड कर सकते हो क्या? डेसिमल का क्यूब फाइंड कर सकते हो। सो 2.7। तेरा आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा। सर आवाज नहीं आ रही। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। तेरा आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं है। आवाज नहीं आती। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज। सर आवाज नहीं आ रही है। श्रेयस। काय रे? काय करतोय?
काही नाही मीटिंग अटेंड करतोय. मला तर माहिती नव्हतं. काय? सोहम. बोल बेटा. सोहम. श्रेयस. हेलो. हेलो. हेलो हेलो, थोड़ी सी लाइट की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है रे। हेलो, अभी दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू हम यहाँ से करेंगे। आई थिंक मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही होगी। ठीक है, ऐसे समझता हूँ मैं। एक बार मुझे मैसेज में एक बार थम करके दिखाओ, आपको आवाज ठीक से आ रही है तो मैसेज में मुझे बताओ। सर साउंड विल नॉट क्लियर एंड सर प्लीज शेयर योर स्क्रीन। ओके, तो अभी आपको ठीक से आ रही होगी आवाज, देखो क्लियर है। अभी देखो, यस ओके सर, नाउ ऑल क्लियर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो इधर, तो हम डिस्कस कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे थे? ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम हम लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? वो प्रॉपर्टी थी कि फ्रैक्शन है, उसका भी हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ योर फ्रैक्शन। ओके, so we can find the cube of our fraction. So my cube is suppose 2 by 3. तो इस 2 by 3 का मैं क्यूब फाइंड कर सकता हूँ using 2 by 3 multiply by 2 by 3 using multiply by sorry 2 by 3, right? तो 2 by 3 multiply by 2 by 3 multiply by 2 by 3 सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। प्रणाली भोसले, एक मिनट रुक। ठीक है, तो
मैं इसका जो है आपका वो फाइंड करके दिखाता हूँ। मैं कैसे फाइंड करता हूँ देखो। तो फ्रैक्शन में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई टू फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मैं इन तीन जो है नंबर्स उनका मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। तो क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा उसका। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 2 इंटू 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। उसके बाद 8 में 3 का क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 27। आपका डायरेक्टली क्यूब यहाँ पे फाइंड हो गया, देखो 8/27। तो 20 वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, सपोज 2/3 2.7 है, उसका भी हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7। उसके बाद में हम निगेटिव इंटीजर का भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम -3 इंटू -3 इंटू -3। तो हम क्या कर सकते हैं, ये -3 का क्यूब भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सबके लिए। तो इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो 3 इंटू 3 क्या आएगा, 3 3 जा 9 आएगा। तो +9 इंटू -3, तो 9 3 जा 27। तो आपका आंसर क्या आएगा, -27। ये आपका फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है आपको, आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। देखो जैसे ये हमने जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, देखो कि 8/, है ना। यहाँ पे नीचे जो है आपके डाउन साइड में क्या है, आपकी जो डाउन साइड है, ठीक है, आपके डाउन साइड में यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखो रुको एक मिनट। आपके डाउन साइड में उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे +3 है। तो ये दोनों भी प्लस है, तो इसलिए आपका आंसर जो आएगा वो प्लस ही आएगा। तो क्लियर है अभी। मुझे मैसेज में एक बार बता दो, मुझे मतलब माइक की आवाज नहीं आ रही है, मेरा ये हो रहा है। तो 8/27 इज करेक्ट आंसर। तो सबको क्लियर है ये टॉपिक। तो जैसे हम नॉर्मल नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते थे, वैसे ही हम फ्रैक्शन का क्यूब फाइंड कर सकते हैं, हम डेसिमल का भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं, और हम इंटीजर का, निगेटिव इंटीजर का भी हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो क्लियर है सबके लिए। सर डेसिमलचा क्यूब फाइंड करून दाखवा ना. ये चीज से आपको नोटबुक में लिखना है, और ये एग्जांपल्स आपको उसमें सॉल्व करने हैं। ये देखो अभी बीच में जो है उसका मल्टीप्लिकेशन 2.7 इंटू 2.7 इंटू 2.7 आपको मैंने नहीं करके दिया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उसका क्या आएगा, कौन बताएगा मुझे। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2.7 क्या आएगा बोलो। 19.68 कुछ तो आएगा आपका आंसर। तो इसका भी आप क्यूब क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्लियर है सबके लिए। तो दिस इज क्लियर। क्लियर है क्या आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, यस मुझे सर. आवाज, आप क्या करो, मुझे मैसेज करके बताओ आपको क्या बोलना है। वो क्लियर है, हम है ना, क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। तो एक स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी सुनना आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है क्या। यस, तो हम क्या करेंगे, अभी एक स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर सभी लोग। एक स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। एक स्टोरी है, उसको हम पढ़ेंगे। श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, पता है कि आपने कभी नाम सुना है क्या, श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो श्रीनिवास रामानुजन के बारे में एक बार क्या होता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, और उनका फ्रेंड होता है, आपके जैसे फ्रेंड होते हैं वैसे उनका एक फ्रेंड होता है, और उस फ्रेंड का नाम होता है डॉक्टर हार्डी। ठीक है, तो वो डॉक्टर हार्डी एंड रामानुजन, ये दोनों क्या होते हैं, एक हॉस्पिटल में, सॉरी रामानुजन की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है, इसलिए रामानुजन क्या करता है, एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ठीक है, एक हॉस्पिटल में क्या होता है, रामानुजन एडमिट होता है। और एडमिट होने के बाद क्या होता है, ये सपोज हॉस्पिटल है ये, और उसमें एडमिट होता है। तो वहां पे डॉक्टर हार्डी जो है उसको लेके जाने के लिए एक टैक्सी लेके आता है। ठीक है, एक टैक्सी होती है। ठीक है, एक इसी प्रकार की एक टैक्सी होती है, और टैक्सी से उसको लेने के लिए आता है। तो रामानुजन के जो रामानुजन को जो होता है उसकी वो जब उस टैक्सी को देखता है, तो टैक्सी को देख के वो बोलता है कि देखो ये टैक्सी जो दिख रही है तुझे, इस टैक्सी का जो नंबर है
कितना बोरिंग नंबर है देखो, बोलता है डॉक्टर हार्डी क्या बोलता है रामानुजन को कि ये जो टैक्सी आ रही है सामने से, ठीक है, मैं टैक्सी दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो टैक्सी आ रही है सामने से, उस टैक्सी का जो नंबर है ये कितना बोरिंग है। तो रामानुजन क्या बोलते हैं उसको, ये रामानुजन जो थे वो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ओके, रामानुजन, श्रीनिवासा रामानुजन, श्रीनिवासा श्रीनिवासा रामानुजन, ठीक है, ये इंडियन मैथमेटिशियन थे। तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो टैक्सी आई है उसका नंबर जो है वो बहुत ही बोरिंग नंबर है। ऐसे कौन बोलता है, डॉक्टर हार्डी रामानुजन को बोलते हैं। लेकिन उसका नंबर क्या होता है टैक्सी का, 1729 ये नंबर होता है टैक्सी का। तो वो बोलते हैं कि ये जो नंबर है ये बहुत ही बोरिंग नंबर है। तो रामानुजन उसको आंसर करते हैं, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो नंबर है ये बोरिंग नंबर नहीं है। तो क्यों बोरिंग नंबर नहीं है उसके बारे में अभी हम डिटेल देखेंगे। उन्होंने जो आंसर दिया है मैं आपको आप अपने वर्ड में आपको बता देता हूँ। तो श्रीनिवास रामानुजन क्या बोलते हैं, ये जो नंबर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिनको हम 2 नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नंबर कौन सा है, 1729। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट इज 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। तो 1 का अगर मैंने क्यूब किया तो क्या आएगा, 1 क्यूब इज 1, प्लस 2 का क्यूब अगर मैंने फाइंड किया तो क्या आएगा, बोलो, 12 का क्यूब क्या आएगा। अभी हमने देखा है, देखो यहाँ पे 12 का क्यूब क्या आएगा, देखो यहाँ पे अगर हमने देखा तो 12 का क्यूब क्या है रे, देखो 12 का क्यूब है 17। तो अगर 1728 यहाँ पे अगर मैंने लिखा कि 1728, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1728। अगर इन दोनों का मैंने एडिशन किया तो आंसर क्या आएगा, 1729। तो ये जो नंबर है 1729, ये जो नंबर है ये 2 नंबर के क्यूब के फॉर्म में आप लिख सकते हो। ऐसे तो लिख सकते हो, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो उसको, 9 का क्यूब एंड 10 का क्यूब। कैसे, देखो यहाँ पे और एक बार एग्जांपल आपको देता हूँ, 9 और 10 का हम देखेंगे। तो 9 का क्यूब कितना है, तो 9 का क्यूब है, देखो 9 का क्यूब है 729, और 10 का क्यूब कितना है 1000। ओके, तो इसको भी हम 2 नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला है। तो ये जो टैक्सी का नंबर है वो बोलते हैं कि रामानुजन तू जो बोल रहा है कि ये नंबर बहुत ही हार्डी, डॉक्टर हार्डी जो बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है कि ये नंबर जो है वो बहुत बोरिंग है। तो रामानुजन को बोलते हैं कि ये नंबर जो है वो बोरिंग नहीं है नंबर, ये जो है 9 का जो है वो 729 आएगा, और 10 का जो आएगा वो क्या आएगा आपका 1000 आएगा। तो इस तरह से अगर आपने यहाँ पे देखा, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो 729, सॉरी, ओके, तो इसको अगर हम उसको जो है हम 2 नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे उसने आंसर दिया था, ठीक है। तो ये है, सपोज यहाँ पे लिख सकते हो 729 प्लस 1000, तो इस टाइप से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका 1 आएगा और इसका आएगा आपका 12 का 1728। तो एक ऐसा नंबर है ये 200, ये जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1729, एक ऐसा नंबर है, जो नंबर है वो नंबर आप एक क्यूब के फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे, और उसने रामानुजन ने उसको आंसर दिया है। क्लियर है क्या सबके लिए, ये समझ में आया आपको। मुझे थम करके बताओ एक बार, थम करके एक बार बता दो मुझे कि ये जो है, नहीं आया समझ में। ठीक है। तो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, तो और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ओके, सर 12 कहाँ से कैसे आए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। तो उन्होंने क्या प्रॉपर्टी बताई है कि यहाँ पे उनके बीच में डिस्कशन क्या चल रहा था, जो टैक्सी आई है उसका नंबर क्या है 1729। तो हार्डी जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि आज तू हॉस्पिटल में है, तेरे लिए कितना बुरा दिन है आज का, ठीक है। और इतना बुरा दिन है, और इतने बुरे दिन में जो हमारे सामने जो टैक्सी आई है उसका भी नंबर कितना बोरिंग दिख रहा है, देख
तो वो बोलते हैं कि उस टैक्सी का नंबर क्या है, 1729। तो ये रामानुजन जो होते हैं ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और उस टाइम पे उनका दिमाग चलता है, देखो कि ये जो 1729 1279 सॉरी 1729 ये जो नंबर है, ये बोलते हैं कि ये नंबर जो है वो बोरिंग नंबर नहीं है, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है, जो ऐसा नंबर है कि उसको हम दो नंबर के क्यूब के एडिशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कितनी बार लिख सकते हैं? दो बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। तो 1 का अगर क्यूब हमने किया, यहाँ पे देखो 1 का क्यूब अगर मैंने किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 12 का क्यूब अगर किया तो कितना आएगा? 1728। और इन दोनों की मैंने एडिशन अगर की तो कितना आएगा? 1729। वैसे ही अगर मैंने 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब अगर मैंने किया और इन दोनों की मैंने अगर एडिशन कर दी तो आंसर कितना आएगा? 1729। मीन्स ये जो नंबर आप बोल रहे हो 1729, ये जो नंबर बोल रहे हो, ये नंबर जो है बोरिंग नंबर नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्लीज। चलो फास्ट फिनिश। चलो सर अभी हम क्या करेंगे सर आगे? इसकी प्रॉपर्टी आपको क्या नोटबुक में लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक बार स्क्रीनशॉट लिखो। ठीक है, सर आपकी प्रॉपर्टी है उसका क्या स्क्रीनशॉट निकालना है मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर 1729, listen, 17 सर here we can say that 1729 this is one of the number can write is the smallest number that can be expressed as the sum of the two cubes। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द सम ऑफ द टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे। ऐसा है कि ये यूनिक नंबर है। कैसा नंबर है? यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी में बताया दिया है, देखो क्या बताया है कि एक ऐसा नंबर है जो सर कि सम ऑफ टू क्यूब्स, जिसको हम दो नंबर के क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं इन सर विथ टू डिफरेंट वेज। दो अलग अलग टाइप से इसको हम सम ऑफ टू क्यूब्स के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इस टाइप से ये नंबर है। तो क्लियर है सबके लिए अभी ये प्रॉपर्टी? मुझे मैसेज में एक बार बताओ, या फिर सभी लोग क्या करो, एक ही बार मुझे थंब करके बताओ कि ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई है क्या। और इसको हम रामचंद्र नंबर टेक्स्ट नंबर है। सब क्लियर है आपके लिए? ये सभी के लिए क्लियर है? सो वन वन सर सेवन 1729 ये नंबर हम देख रहे थे। ठीक है, कौन सा था वो नंबर? तो ये नंबर था 1729। ये नंबर जो है वो, ये नंबर जो है हम दो नंबर के क्यूब के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है। सो क्लियर है? शायद आपको सबको पता हो, मतलब क्या और क्लियर होगा एक्सेट ये सब। ठीक है, एक्सपर्ट्स हो सकते हैं? ओके। तो ये यहाँ तक की जो प्रॉपर्टीज है हमने डिस्कस वो की है। दूसरी देखो की अभी सुनना। कौन सी प्रॉपर्टी बची है अपनी? तो कुछ प्रॉपर्टीज बची है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अभी टाइम हुआ है क्या? सर क्या और नंबर ऐसे हो सकते हैं? ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार। अबे तो आपका भोसड़ी, टाइम ऑलरेडी हुआ है। ठीक है, सुनना। तो हम क्या करेंगे, हाँ, आपका अगर कभी आपको प्रॉब्लम आई, ठीक है, अगर आपको